हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गणगौर की पौराणिक कथा। गणगौर यह त्यौहार विवाहित महिलाओं व कंवारी कन्याओं द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार के दिन महिलाएं माता पार्वती और शंकर जी की पूजा करती है, जिसकी कहानी इस प्रकार है। एक बार शंकर भगवान पार्वती जी और नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ला तीज थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में तथा आवभगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर आ गई और शिव पार्वती की भक्तिभाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उन सभी को सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार माता पार्वती का आशीर्वाद मंगलमय पाकर अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने की थाली में सजाकर आ गई। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले से ही उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप अपनी बात छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएगा। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी, तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन रक्त छिड़ककर अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। इसके बाद माता पार्वती जी शिव जी को कहा, मैं नहीं। माता पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू जी से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजा और तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे, अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती जी वहां गई जहां शिव जी व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो बहाना बनाया और कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसलिए देरी हो गई। शिव जी बोले, हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा पोल खुल जाएगी, वह प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी। जंगल में पहुंचने पर देखा सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। भाई भाभी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया और आवभगत की और वहां रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य स्वीकार किया। 3 दिन वहां रुके, फिर वहां से रवाना हो गए। 3 दिन चलते चलते दूर तक आ गए। शाम होने पर शिव जी पार्वती जी से बोले कि मैं अपनी माला तो तुम्हारे मायके ही भूल आया। माँ पार्वती जी ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ और माला लेने जाने लगी। शिव जी बोले, इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। उन्होंने नारद जी को माला लेने भेज दिया। नारद जी ने वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। महल का तो नामो निशान ही नहीं था। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधकारपूर्ण वातावरण डरावना लग रहा था। ये देखकर नारद जी आश्चर्यचकित में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और माला उनके एक पेड़ पर टकी दिखाई दी। माला देखकर नारायण जी तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी को वहाँ का वर्णन सुनाया। सुनकर शिव जी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए झूठा बहाना बनाया था। फिर असत्य तो सत्य करने के लिए उन्होंने अपनी पर्थ धर्म व माया महल रचाया। सच्चाई बताने के लिए मैंने तुम्हें माला लेने भेजा था। ये जानकर नारद जी माँ पार्वती की पतिव्रता भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की और उन्हें पूजा करने की बात छिपाने को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे के पीछे ही करने चाहिए। उन्होंने खुश होकर कहा कि जो स्त्रियाँ इस दिन गुप्त रूप से पूजा कार्य करेगी उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। चूँकि पार्वती जी ने व्रत छिपाकर किया था, अतः उसी परंपरा के अनुसार आज भी